गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं मॉडर्न इंडिया में गोलमेज सम्मेलन और 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन ब्रिटेन में। और तीनों सम्मेलन में क्या क्या प्रावधान है। फिर गोलमेज सम्मेलन, तीनों सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी करेगा और इस व्हाइट पेपर को 1935 के भारत शासन अधिनियम में रख दिया जाएगा। तो इसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन के बीच में और 1930 के बीच में, 1930 और 1932 के बीच में और भी भारत में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है। जैसे एक तो जब भी गोलमेज सम्मेलन होता है तो भारत के जो दलित नेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से मुलाकात करेंगे और वह कुछ अलग ही मांग कर रहे थे कि जो भारत के दलित समुदाय है उस समुदाय को हिंदू से अलग करके एक नया वर्ग का दर्जा दिया जाए। तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार अगस्त 1932 में एक प्रावधान देता है जिसे कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट, कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है। इस कॉमनवेल्थ अवार्ड में प्रावधान किया था कि भारत के जो दलित समुदाय थे उन दलितों समुदायों को अलग करके एक नया वर्ग का दर्जा दे दिया गया था। अच्छा, 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे तो फिर वो भाग लेकर के खाली हाथ वापस आएंगे। तो फिर 1932 में, जनवरी 1932 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ करते हैं। जब वो प्रारंभ करेंगे तो ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तार करने के बाद उनको यरवदा जेल पुणे में बंद कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर एक समझौता होता है। तब वो क्या करेंगे, सितंबर 1932 में भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। जब अनशन करेंगे तब यहाँ एक समझौता होगा गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में, जिसे कहते हैं पुणे पैक्ट। ये पूना समझौता का कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट अगस्त 1932 में। अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अलग से मुलाकात होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। और अलग से मुलाकात होने का कुछ यही मेन सांप्रदायिक पंचाट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलित नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से अलग से वार्ता होता है। तब अगस्त 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में
रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया था। पंचाट प्रस्तुत किया था। इस पंचाट में मुख्य प्रावधान था कि भारत के दलित समुदायों को हिंदू धर्म से अलग करके एक नया वर्ग का दर्जा दिया गया। तो आप इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा कि जो भारत के दलित समुदाय थे उन समुदायों को हिंदू धर्म से अलग करके एक नया वर्ग का दर्जा दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट का मुख्य प्रावधान यही था। और जब यह दिया जाएगा तब महात्मा गांधी इस समय पुणे के येरवदा जेल से अनशन प्रारंभ करेंगे सितंबर 1932 में। और मुख्य रूप से जो आपको याद रखना है कि सांप्रदायिक पंचाट है क्या, तो भारत के दलित समुदायों को हिंदू समुदाय से अलग करके एक नया वर्ग का दर्जा दिया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक नया वर्ग का दर्जा दे दिया गया। इस समय महात्मा गांधी पुणे के येरवदा जेल में कैद थे। तब महात्मा गांधी क्या है, सांप्रदायिक पंचाट का विरोध करते हुए सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचाट का विरोध करते हुए अनशन प्रारंभ कर दिया। अनशन आंदोलन प्रारंभ कर दिए। जब ये अनशन आंदोलन कर देंगे तब इसी जगह महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पुणे पैक्ट, जिसे आप, यह इंपॉर्टेंट प्रावधान है, जिसे आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे कहते हैं पूना पैक्ट। सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बीच पुणे समझौता आयोजित किया गया। इस समझौते को कराने में मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर M.R. जयकर का महत्वपूर्ण योगदान था। इस समझौता में मुख्य प्रावधान रखा गया कि इस समझौता में मुख्य प्रावधान रखा कि भारत के दलित समुदायों को प्रावधान रखा गया कि सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ भारत के दलित समुदायों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया। जिसमें केंद्र में दलितों के लिए 70 सीट्स आरक्षित रखा गया।
जबकि राज्यों के लिए 147 सीट आरक्षित रखा गया। तो आप याद रखिएगा, केंद्र में 70 सीट था और राज्यों में रखा गया 147 सीटें आरक्षित कर दिया गया। इस प्रावधान को इस प्रावधान को 1935 के अधिनियम में रख दिया गया अर्थात भारत के दलित समुदायों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान कर दिया गया। राजनीतिक आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो यह आपका 2 टॉपिक था, इसमें आप याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैंने बताया सांप्रदायिक पंचाट और दूसरा पुणे एक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 1935 के अधिनियम में रख दिया गया, तो 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होगा और 1935 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। तो उस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होगा और 1937 में जब चुनाव होगा तो वह ब्रिटिश प्रांत के किस किस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार, और जबकि 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनाएगा और एक जो है आपको सिंध में जो सरकार बनती है वो हिंदू महासभा के साथ मिलकर बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रांत में सरकार बनाया गया। और अधिनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो संवैधानिक विकास तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके छोड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या है कि अभी राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा रहा हूं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुख्य रूप से भूमिका है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।